तो आज हम जानेंगे द ग्रीम एडवेंचर ऑफ बिली एंड मेंडी यानी हड्डी मेरा बड्डी, जिसका नाम इंग्लिश में ये है। तो शुरू होती है हमारी कहानी पाताल लोक से, जहाँ पे हमारा हड्डी पहली बार दिखाया जाता है, जो कि एक स्कूल में जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टरों को टीचिंग दी जाती है। जहाँ पे एक बंदा था जो कि बोगी मैन था, जो कि हड्डी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, और हड्डी का इंग्लिश में नाम ग्रीम है, उसको ग्रीम बुलाया जाते थे। और उसकी जो मदद करती थी वो वेल्मा थी। वेल्मा जो होती है वो बोगी मैन को बताती है कि हड्डी को परेशान मत करो, और खुद उसे डरा देती है बोगी मैन को। और वह हड्डी बोलता है कि यार तुम इतनी ज़्यादा डरावनी लगती हो अपने पूरे रूप में। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा जो बोगी मैन था वो हमारी हड्डी को हमेशा सताता ही रहता था, अलग अलग टाइप के प्रैंक करके। एक दिन जो पता चलता है पाताल लोक में एक रीपर की जगह खाली है, वही लोग जो कि इंसानों की आत्मा लेने आते हैं, और वो सिर्फ बंदा एक बन सकता है, और उसके लिए वोटिंग होने वाली है। जो ज़्यादा जिसे डरा पाएगा वो रीपर बन जाएगा, जिसमें से 3 लोग शामिल लेते हैं, जो कि होता है हमारा बोगी मैन, हड्डी और वेल्मा। तो हमारा जो शो है वहाँ पे शुरू हो जाता है, जो रीपर चुनने वाला, जिसमें बोगी मैन पूरी जान लगा देता है रीपर बनने के लिए। उसके बाद वेल्मा आती है, वेल्मा अपनी डरावनी सारी चीज़ें दिखाती है, लेकिन हमारा जो हड्डी होता है वो किसी को डरा नहीं पाता है, और उसको पक्का यकीन रहता है कि जैसे बोगी मैन को वेल्मा ने डराया था वही रीपर बनने वाली है। लेकिन हमारा जो हड्डी होता है जब बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि बोगी मैन जो है वोटिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, और अपने अपने नाम के वोट्स वहाँ पे डाल रहा था। तो हमारा जो हड्डी होता है उसको क्या करता है, कैद कर लेता है, और सारा सब सही कर ही रहा होता है। तभी जो वेल्मा होती है उसको वहाँ पे देख लेती है ये करते, और वो सोचती है कि हड्डी चीटिंग कर रहा है जीतने के लिए। वेल्मा बाहर भागती है, और वेल्मा के साथ जो हड्डी का रिश्ता खराब हुआ होता है उससे हमारा हड्डी गुस्सा हो जाता है। वो प्रोफेसर की छड़ी उठाता है और उसके पीछे लेके भागता है, ज़मीन पे मारता है, और उससे पूरा पाताल चिल जाता है। उसको ऐसा लगता है सबको कि कोई बहुत ज़्यादा डरावना आदमी है, जानवर है, कंकाल है, बहुत ज़्यादा डरावना, और इसी के कारण ये रीपर बन जाता है। सबसे पहले उसको एक स्टोनेज बंदे की आत्मा ले जाने का काम मिलता है, और यहीं से हमारा जो हड्डी है वो अलग अलग आत्मा ले जाने का काम करता है। जब वो एक चुड़ैल की आत्मा लेने जाता है तो चुड़ैल उसको उसका भविष्य बता दिए कि वो आगे ज़िंदगी भर 2 बच्चों की गुलामी करेगा, और वो हमारे मेन कैरेक्टर हैं बिली एंड मैंडी। उन्हीं एपिसोड्स के बाद हमें बिली एंड मैंडी भी शो में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जहाँ पे बिली जो होता है हमेशा की तरह मैंडी को सता रहा होता है। उसकी रिंग बेल बजा के मैंडी बाहर आके बोलती तुम गधे हो। हमारा बिली वहाँ देखता है उसकी नाक नहीं है, तो आइसक्रीम उसकी नाक की जगह पे ठूस देता है, जिससे मैंडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो मुक्का मारती है, और वो मुक्का खा के हमारा बिली हमेशा की तरह हंसने लग जाता है। इसलिए हमें बिली पसंद है। ऐसे ही चलते चलते एक एपिसोड आता है जहाँ पे इन लोग का एक हैमस्टर होता है, जिसकी आत्मा को लेने के लिए हमारा हड्डी आ चुका है, यानी ग्रीम आ चुका है। हड्डी उसकी आत्मा को ले ही रहा होता है, तभी हमारी जो मैंडी होती है वो शर्त रखती है कि एक गेम खेलना पड़ेगा तुमको। अगर तुम जीत गए तो तुम आत्मा ले जा सकते हो, और नहीं जीते तो ज़िंदगी भर तुम्हें हमारा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। और यही अगर इंग्लिश में बात करें तो ज़िंदगी भर तुमको हमारा फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा। तो हमारा हड्डी इस शर्त को मान जाता है, लेकिन कहता है कि तुमको हमारा गेम खेलना पड़ेगा। वो उस गेम में चीटिंग करती है मैंडी, जिसमें हड्डी हार जाता है, और अब वो ज़िंदगी भर इन 2 बच्चों का गुलाम बन के रहने वाला है। तो जब पहली बार इसकी मम्मी जो देखती है हड्डी का, वो देख कर पूरा चकराई जाती है। वैसे उसके लिए थोड़े आम बात है, वो थोड़े हड्डी जैसे कंकाल वाले इंसान को डेली डेली देखती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। वो डर के मारे अपने बहन के घर चले जाती है कुछ समय के लिए, और उसके बाद कुछ एपिसोड्स के लिए यहाँ पे उनकी छुट्टी हो जाती है। तो अब जबकि हमारा हड्डी इनका गुलाम बन चुका है, तो उसके पास कुछ खास करने के लिए नहीं है। जिस दिन ये सब मैंडी और बिली दोनों बिजी रहते हैं, तो हड्डी सोचते हैं कि वो एक स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेगा। उसके कंकाल जैसे शरीर को देख के लोग डर जाते हैं, और बिली एंड मैंडी उसकी मदद करते हैं। वो उसको कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत काम भी आता है। उसको एक जगह एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है, लेकिन उसको एक अगली कैरेक्टर की तरह, यानी विलन की तरह दिखाया जाता है, जिससे वो काफ़ी उदास होता है। ऐसे ही एक एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि हमारा हड्डी अच्छा बंदा बनने की कोशिश कर रहा है। वो लोगों की आत्मा छीन छीन के बुरा व्यक्ति बनता गया था, लेकिन अब वो सोचता है कि वो अच्छाई के रास्ते पे चलेगा। उसका हुलिया देख के बच्चे तो वैसे ही उससे डर जाते हैं, और इसी चक्कर में वो अच्छाई के रास्ते पे चलना भी चाहता है। तो बच्चे, बूढ़े या
कोई भी उसे देख के भाग जाता है कि तुम भाई क्या लेकर घूम रहे हो, हाथ में एकदम सोल रिपर की तरह घूम रहे हो, जिससे हड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसी एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि जो हमारा बिली कंस्ट्रक्शन साइट पे रहता है, जहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है भूकंप होने के कारण, गड्ढे के अंदर से एक हाथ बाहर आता है हरे रंग का, और जो बिली को अंदर खींच लेता है। हमारी मैंडी उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आती है, लेकिन उसको भी वो हाथ अंदर खींच लेता है और उसके साथ हड्डी भी चला जाता है। वहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जिस दानव ने उन्हें खींचा था वो उन्हें बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत दिनों से, बहुत सालों से कह लो, और उसका नाम था नरगल, और वो चाहता नहीं था कि हड्डी अकेला फन करे। वो हड्डी को बोलता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस तुम ये बच्चे मुझे दे दो। हड्डी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और क्योंकि उसको मैंडी और बिली से छुटकारा मिल गया, अब उनको उसके यहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। नरगल उनके साथ बहुत सारे गेम्स खेलता है, और एक पॉइंट पे आके जो नरगल है ना, खेलते खेलते हमारे बिली जैसे बंदे को भी परेशान करके रख देता है। सोचो, जो बंदा सबको परेशान करता है उसको भी परेशान कर देता है। हमारे यहाँ हड्डी आराम कर रहा होता है, लेकिन सडनली उसके दिमाग में कुछ चलता है, और वो सोचता है कि वो उन दोनों को वापस लाएगा। वो वापस लाने जाता है, लेकिन नरगल कहता है इतनी आसानी से कैसे, वो हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर देता है उधर। और तभी हमारी जो मैंडी आती है, एक लात में एपिसोड खत्म कर देती है। ऐसे एक एपिसोड में सर्दी का मौसम दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमारा बिली सफाई कर रहा होता है, और सफाई करते करते उसे मिलती है हड्डी की एक टोकरी या झोपड़ी, जो भी बोल लो, जिसके अंदर उसको एक चिराग टाइप का लाइट मिलता है। जब उसको घिसता है तो उसके अंदर से हड्डी की मम्मी निकलती है, जो कि उनको बोलती है कि कोई भी 3 विश मांग लो। तो सबसे पहले जब बिली विश मांगने जा रहा होता है, तब हड्डी उसके हाथ से लाइम छीन लेता है और कहता है ढंग की विश मांगो। और जब हमारा हड्डी विश मांगना होता है, तब मैंडी छीन लेते हैं, और वो विश मांगती है कि इन दोनों की जो जुबान है वो हमेशा के लिए सील हो जाए, और वो उनकी जुबान बंद हो जाती है सही में चेन से। मैंडी विश मांगती है कि दुनिया के सारे लोग गायब हो जाए। सही में जब वो बाहर जाके देखते तो सभी लोग गायब हो जाते हैं। वो फिर घर के अंदर वापस आती है, टीवी चालू करती है, और कहती है एकदम परफेक्ट। तब हमारा एक और एपिसोड आता है जिसमें हमारी जो बिली की मम्मी है वो यूजुअल हो जाती है इस हड्डी से, क्योंकि वो उनको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो वो ऐसा फ्रेंड रह रहा था। यानी अब बिली की मम्मी भी हड्डी से यूज्ड हो चुकी है। एक एपिसोड में दिखाते हैं कि बिली का जो है वो पेट खराब हो जाता है, और वो लोग जाते हैं हड्डी की दादी माँ का नुस्खे के लिए पाताल लोक में जाके वो अलग अलग एडवेंचर्स करते हैं, जहाँ पे उन्हें दादी माँ का नुस्खा मिलता है। जैसे हमारा बिली उसे पीता है, उसके एक आँख जैसा चीज़ उग आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे हड्डी और मैंडी ने एक गलत नुस्खा चुन लिया है, और उस नुस्खे को कारण बिली के शरीर से एक अजीब सा बिल्ली और निकल आता है, छोटा सा। उस बिल्ली को मारने के लिए वो लोग एक और नुस्खा लेकर आते हैं, और वो बिल्ली भी ख़त्म हो जाता है। पर बाद में हमारा बिल्ली जाके, असली बिल्ली, उसको वापस से खा लेता है, और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हॉर्स डेलगैडो। तो हमारा हॉर्स डेलगैडो जो था वो रीपर से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, और उन्हें ऐसा दोस्त नहीं दुश्मन मानता था। वो जैसे हमारे हड्डी को देखता है वो उसे दुश्मन मानता है, लेकिन जब पता चलता है कि वो इनकी इधर नौकर बन के खड़ा है, तो वो हंसता है उस पर और अपने दूसरे एडवेंचर्स पे निकल जाता है। यहीं पे हमें एक एपिसोड में दिखाते हैं कि सब बोर हो रहे थे, और माहौल को टाइट करने के लिए हड्डी बोलते हैं कि चलो फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में हमें दिखाते हैं कि जो मैंडी है ना, वो एक सांप बन चुकी है, यानी एक ईविल बन चुकी है, और वो पूरे दुनिया पे राज कर रही है, जिसके अंडर में हमारा हड्डी अभी भी नौकरी कर रहा है। बिल्ली के बहुत सारे क्लोन्स बनाए रखे हैं उसने, और एक बिल्ली मात्र है जिससे वो थोड़ा सा लगाव करती है, ऐसा हम कह सकते हैं, और वही उसकी एक कमज़ोरी है, क्योंकि उसी के साथ रहता है। अब वो लोग मिलकर फैसला करते हैं कि वो लोग ईविल मैंडी को हराएंगे, जिसमें बिल्ली भी उसका साथ देता है। जब वो लोग ईविल मैंडी को हराने के लिए उसके बेस पे पहुंचते हैं, तब जाके पता चलता है कि जो ईविल मैंडी है, ईविल मैंडी कह लो, जो उनको बहुत पहले से देख रही थी, उसको सब पता था, और उसके पास एक ग्लोब था जिसमें वो सब दिख रहा था कि आखिर वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे एपिसोड हमें दिखाते हैं। अब आते हैं लास्ट एपिसोड पे, जहाँ पे हमारा बिल्ली सो रहा होता है, और उसको एक हरी रोशनी दिखती है। वो हरी रोशनी के लिए बाहर जाता है खेतों के अंदर जाके वो देखता है कि कोई यूएफओ वगैरह है क्या यहाँ पे, लेकिन वो देखता है कि उसी के स्कूल का एक दोस्त है वहाँ पे, वो भी यूएफओ को ढूंढने आया था, लेकिन बाद में देखते हैं यूएफओ जो होता है उन दोनों को ऊपर उठा लेता है और उन पे एक्सपेरिमेंट करने चाहता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि यूएफओ उसके घर पे क्रैश कर रखा है और बिल्ली बिस्तर पे। जब हड्डी बिल्ली की ब्रेन को स्कैन करता है तो देखता है कि बिल्ली ने नाचते नाचते ये सारे एलियंस को धूल चटा के रख दी थी और अपने दोस्त को भी वहाँ पे बचा लिया था। बाद में पता चलता है कि जो उसका दोस्त है उसके अंदर एक बॉम्ब टाइप की चीज़ इंजेक्ट कर दी गई है और हमें दिखता है कि उनके पूरे शहर पे यूएफओ ने कब्जा कर लिया।
और यूएफओ उनको भी कैच करके अपनी प्लेनेट पे लेके जाते हैं और अपने प्लेनेट पे लेकर जाते हैं और वो उनको रिंग में लड़ाने के लिए लेकर ही जाते हैं। रिंग में लड़ा ही रहे होते हैं तभी हमारा उनका एक सबसे खतरनाक दानव बाहर आ जाता है, जिससे सब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसी में वो बीच में छुप के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक पावर्स पोजेस कर लेते हैं और उस पावर से वो एक सुपर हीरो टाइप के बन जाते हैं। सब पे अलग अलग पावर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जैसे हमारी मैंडी मिल्कमैन बन जाती है, ये डोरिटो बॉय बन जाता है और हमारा बिली जो है वेयरवुल्फ बन जाता है। और हमारे तीनों कैरेक्टर मिलकर पूरी धरती को बचा लेते हैं, उनका यूएफओ चांद पे क्रैश करवा देते हैं और ऐसे ही हमारा ये लास्ट एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जिसमें बिल्ली वेयरवुल्फ रहता है लास्ट टाइम पे और बिल्ली का दोस्त गर्दन कटी के साथ घूमता है जिसमें बम लगा था, और मैंडी मिल्कमैन और उसके साथ हमारा हड्डी पूरी दुनिया को बचाने के सफ़र में लग जाते हैं। तो यही था हमारा बिलियन मैंडी का स्टार्ट टू एंड स्टोरी। अगर तुमको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भी स्टोरीज ऐसे ही देखना चाहते हो स्टार्ट टू एंड तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।